राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल विनियामक बनाने, डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश और बीच में पढ़ाई छोड़ने, एमफिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करने, बोर्ड परीक्षाओं को ज्यादा महत्व न देने और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन जैसी बातों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। देश के तमाम शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति का खुले दिल से स्वागत कर अपनी राय व्यक्त की है। प्रदेश के कई शिक्षाविदों ने भी इसे शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के निदेशक रजत मूणा के अनुसार इस नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2035 का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। श्री मूणा ने बताया कि नई शिक्षा नीति इस मायने में भी महत्वपूर्ण होगी कि विद्यार्थी एक साथ कई संकायों की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हायर एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। 2035 तक इस लक्ष्य को रखने का इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक 50% लोग जो इस हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, उसमें करीब 50% लोग हायर एजुकेशन के लिए एक्चुअली इनरोल कर रहे हैं। इसको हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कहते हैं, जो कि 50% तक पहुंचने ऐसे हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा भारत सरकार का। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, जिससे कि लोग जो है वो एक नहीं बल्कि कंपार्टमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि तरह तरह की चीजों में मल्टीपल डिसिप्लिन्स में एक साथ एजुकेशन पा सकें। दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा के अनुसार नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अब बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई का अधिक मौका मिलेगा। शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही बदलाव आए हैं। स्कूल शिक्षा में बहुत अच्छा बदलाव आया है कि पहले 5वीं कक्षा तक का बच्चा जो है ये अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा। 6वीं कक्षा के उपरांत उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है स्कूल शिक्षा में, कि बच्चे को एक ही विषय के सब्जेक्ट्स नहीं चुनना जरूरी नहीं रहेगा। अभी तक हम क्या देखते थे कि अगर बच्चे ने साइंस ले लिया है तो उसको बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पर अब इतनी छूट दे दी गई है, इतना लचीलापन आ गया है शिक्षा में कि आप चाहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में आप म्यूजिक लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक बहुत अच्छा बदलाव आया है स्कूल शिक्षा में। शिक्षाविद अवनीश सक्सेना ने इस नई शिक्षा नीति को 360 डिग्री का परिवर्तन बताया। उन्होंने इस नीति में शिक्षकों पर दिए जाने वाले महत्व को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक ही बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिएगा, मैं आपको इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक और पॉइंट बताना चाहूंगा जो शिक्षक को लेके बनाया गया है। किसी भी देश के लिए शिक्षक का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना ही नहीं, एक बच्चे के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ताकत होती है। और कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में एक शिक्षक के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि अगले कुछ सालों के पश्चात बीएड की डिग्री को 4 साल बनाना और उसमें सख्त नियम लागू करना और एक अच्छे टीचर को भी हमें बनाने का जो हमने इस पॉलिसी में रखा है, उससे शिक्षा के क्षेत्र में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि 12th के बाद भी कुछ बच्चे इंडस्ट्री लगाते हुए दिखेंगे। हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नए नए स्टार्टअप आपको बहुत ज्यादा मिलना शुरू होंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो फीस को लेके भी इसमें बात की जा रही है, जो शिक्षा की क्वालिटी की बात की जा रही है, पूरे देश में एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली लाने की बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं समानता का अधिकार भी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करते समय मानव संसाधन मंत्रालय ने सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड किया था। मंत्रालय को इस संबंध में 2 लाख से अधिक सुझाव मिले थे।